गाइस, तो कैसे हैं आप? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर इमेंस लव ऑन माय लास्ट वीडियो। इसी के साथ जो है आप सबको रमज़ान मुबारक। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। जो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद हैं, जिसके अंदर आपको लोग स्ट्रेटजीज बताते हैं, आपको एनालिसिस बताते हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इंडिकेटर्स और रोबोट्स के जो है वो बताते हैं। लेकिन मेरा काम आपको सच्चाई बताना है, रियलिटी बताना है, जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं 2016 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आप सबको रियलिटी बता सकूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एक फॉरेक्स ट्रेडर की खासियत होती है वो ये होती है कि वो अपना रिस्क जानता है कि उसको कितना रिस्क एक ट्रेड पे लेना है या एक सेटअप के ऊपर लेना है। ठीक है, यानी कि अगर वो जितना वो अफोर्ड कर सकता है वो उतना ही रिस्क लेता है। इसके अपोजिट अगर एक इमेच्योर ट्रेडर है तो वो नहीं जानता कि उसको कितना रिस्क लेना है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आपको रिस्क जो है वो उतना लेना है जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं कि दुनिया में जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं वो सब ब्रेक इवन है। अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म में, उसकी जो आउटकम होगी वो नेचुरली तौर पे वो ब्रेक इवन होगी। यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे सब चीज़ें जो हैं, सब आपका जो रिजल्ट है वो ब्रेक इवन हो जाएगा। ऐसा क्यों है? इसकी वजह ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग नेचुरली तौर पे एक लाइक टग ऑफ वार है, जहाँ पे कुछ लोग जो है वो बाई करते हैं, कुछ लोग है वो सेल करते हैं। अगर आप नेचुरली प्रोसेस के साथ इसको देखेंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो एक नेचुरल, यानी कि किसी भी चीज़ की तरह, अगर आप कोई चीज़ है उसको इधर से भी लोग खींच रहे हैं, इसके इधर से भी लोग खींच रहे हैं, तो वो एक इवेंचुअली वो जो है एक ब्रेक इवन स्टेट हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं वो फॉरेक्स में वो ब्रेक इवन है। अब आप कहेंगे कि अगर ब्रेक इवन है तो इसके अंदर प्रॉफिट कैसे किया जा सकता है? तो इसके अंदर जो प्रॉफिट करने का तरीका है वो आपका बिहेवियर है कि आप बिहेव कैसे करते हैं। जब आपने एक ट्रेड ले ली, आपने स्ट्रैटेजी तो आपने अप्लाई कर दी, उसका रिजल्ट भी ब्रेक इवन है मान लीजिए, मगर उसको आप बदल कैसे सकते हैं? बदल इस तरीके से सकते हैं कि आप उसको बिहेव कैसे करते हैं। यानी कि अगर दो ट्रेडर्स हैं, एक इमेच्योर ट्रेडर है, ठीक है, और एक मैच्योर ट्रेडर है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, एक्सपीरियंस ट्रेडर है। अब अगर उन दोनों का आप कंपैरिजन करें तो देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटजीज उनका रिजल्ट ब्रेक इवन है, ठीक है, मगर अगर एक इमेच्योर ट्रेडर वही ट्रेड लेता है तो वो अपनी जब ट्रेड लगाएगा उसके बाद जब उसको लॉस होगा तो वो मोर पोजीशंस ऐड करेगा। अब जब उसने मोर पोजीशंस ऐड की तो उससे जो है क्या हुआ कि उसका रिस्क ज़्यादा हो गया, वो अपनी रिस्क लिमिट से बाहर चला गया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसका रिस्क जो है वो लिमिट ज़्यादा हो गई, उसका बैलेंस कम है। ठीक है, तो इस तरीके से अब उसके पास जो है वो होल्ड करने का एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास इतना हौसला नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा रिस्क को होल्ड कर सके। जैसे ही मार्केट और जो है लॉस में जाना शुरू होती है तो उसकी हालत टाइट हो जाती है और वो जो है उस ट्रेड को क्लोज कर देता है या उसकी अकाउंट वॉश हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आउटकम ब्रेक इवन ही है। ठीक है, अब दूसरा जो ट्रेडर है, जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उसका क्या बिहेवियर होगा? अब वो क्या कर रहा है कि उसने ट्रेड लगाई और उसके बाद उसको इस चीज़ का यकीन है कि इसकी जो आउटकम है वो ऑब्वियस है, यानी कि जो होना है वो होना है। अब वो इस एक ट्रेड लगाने के बाद, ठीक है, उसको वो होल्ड करता है। उसने अब रिस्क उतना लिया जितना वो अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, और इसी के साथ जो है जब उसकी ट्रेड जो है वो माइनस में आती है तो वो मजीद पोजीशंस ऐड नहीं करता, वो वेट करता है। इसी तरीके से जब उसकी पोजीशंस जो है प्रॉफिट में जाती है तो वो होल्ड करता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं कहने का मकसद ये है कि ये चीज चार्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। चार्ट सिर्फ आपको एक वे बता सकते हैं, ठीक है, कि आपको किस साइड पे जाना है, मगर लॉन्ग रन के अंदर आप दुनिया की कोई स्ट्रेटजी भी उठा लें, किसी भी मेथड को उठा लें, कोई से बड़ा ट्रेडर भी है वो क्लेम करता है कि उसकी स्ट्रेटजी ऐसी है, वो सब झूठ है। ओवरऑल
ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो आपकी ब्रेक इवन स्टेट होती है, यानी कि आप एंड ऑफ द कंक्लूजन एक स्टेट ऐसी आएगी जहाँ पे वो चीज़ें सब चीज़ें ब्रेक इवन हो जाएंगी। अभी सेकंड जो चीज़ होती है वो ये है कि हम हमेशा जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं हम एक स्टेट में रहते हैं कि हमारे से ज़्यादा कोई कमा रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी कुछ कर लिया जाए। आपके माइंड में ना एक जल्दबाजी होती है कि कोई हमारे से आगे निकल रहा है। जब भी आप ट्रेडिंग करें आप जो है ना इस चीज़ को वेस्ट कर दें, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि आप किसी के कंपटीशन में, हालांकि आपको पता होता है कोई आपके कंपटीशन नहीं है, लेकिन आपके अंदर माइंड के अंदर जो है ना वो ये चीज़ एक जो है ना एक कह लें कि एक गुमान होता है कि सारी दुनिया आप कमा रही है सिर्फ आप नहीं कमा रहे, ठीक है ना, तो आप जल्दबाज हो जाते हैं, ठीक है। बस आप जो है डेली ट्रेड करना चाहते हैं, आप जो है बस वो हर वक्त ट्रेडिंग के बारे में सोचते रहते हैं, कामयाब होने के बारे में सोचते रहते हैं। तो आप इस चीज़ को जो है वो इस तरीके से देखिए कि दुनिया में कोई भी ट्रेडर नहीं कमा रहा। मिसाल देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि फलाना ट्रेडर कमा रहा है और आप नहीं कमा रहे तो इससे आपका पीस खराब हो जाएगा। आप अपने माइंड को, वो कमा रहा है या नहीं कमा रहा, आप इस चीज़ को रहने दीजिए, मगर फॉर द सेक ऑफ पीस ऑफ योर माइंड, अपने माइंड का जो आपका पीस है उसको बरकरार रखने के लिए आप ये अज्यूम कर लीजिए वो बंदा जो है नहीं कमा रहा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपका माइंड जो है जब आप ये चीज़ वो कर लेंगे, यकीन कर लेंगे कि नहीं यार मैं किसी से पीछे नहीं हूँ, ठीक है, मैं अपने टाइम से सही चल रहा हूँ और मुझे टाइम लगेगा कोई बात नहीं, मैं बाद में ट्रेड ले लूँगा, मैं किसी से पीछे नहीं हूँ, कोई मेरे से ज़्यादा नहीं कमा रहा है या फिर मैं पीछे नहीं रह जाऊँगा, मार्केट ने वही रहना है, मार्केट नहीं हिलेगी। तो इस जो स्टेट है अपने माइंड की इसको ज़रा सा कंट्रोल कीजिए। आपको पता भी नहीं होता लेकिन आप इस स्टेट से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे आपको यही लगता है कि आप पीछे रह गए। तो अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। कभी भी ये मत सोचिए कि आप किसी से पीछे रह गए, आप किसी से पीछे नहीं हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ काम रहना है और जो है अपनी आदतों पे, आपकी जो हैबिट्स हैं ट्रेडिंग की, उनके ऊपर फोकस करना है। अब नेक्स्ट जो है वो चीज़ ये है कि आप ट्रेडिंग कैसे करें। अब हमें ये चीज़ तो मालूम हो गई कि ठीक है, अगर दुनिया की सारी स्ट्रैटेजीज मैं कुछ भी कर लूँ उसका रिजल्ट आउटकम जो है वो ब्रेक इवन ही आना है, तो मैं कैसे प्रॉफिटेबल हूँ। तो इस प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको अपनी नंबर्स गेम स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। नंबर्स गेम ऑलरेडी मैंने आपको समझाया कि क्या होती है। जो वो डिफरेंस होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की हैबिट्स में और एक इमेच्योर और लूजर ट्रेडिंग, जो लूजर होता है ट्रेडिंग के अंदर, लूज करता है, उसकी हैबिट्स के अंदर ओवरऑल। इसी तरीके से अगर आपको अपने नंबर्स गेम अच्छी करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आप एक लाइव अकाउंट शुरू करते हैं तो उसके अंदर छोटी लॉट्स यूज करें, इतना रिस्क लें जितना आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये हमारी रिस्क मैनेजमेंट हो गई। और इसी के साथ जो हमारा सेकंड चीज़ होती है वो ये होता है कि हम ट्रेड क्या करें और किस टाइम फ्रेम पे करें, और उसको जो है उसके ऊपर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। अगर आप चीज़ों को सिंपल रखें ना तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से ये चीज़ समझा सकता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा ह्यूमन जो मिस्टेक है, ह्यूमन जो एरर है हमारा कि हम मिस्टेक कर सकते हैं, ह्यूमन है, तो वो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। इस वजह से आपको एडवाइस ये है कि चीज़ों को जो है वो सिंपल से सिंपल रखें। जैसे कि मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं एक पेयर पे ट्रेड करता हूं, ठीक है, और उसके अंदर मेरी जो है मोस्टली पोजीशन भी वो एक ही होती है। अक्सर मैं सेकंड पोजीशन पे चला जाता हूं, लेकिन 80% जो मेरी ट्रेडिंग साइड होती है, यानी कि मैं क्या बाय करता हूं या सेल करता हूं, वो एक ही रहती है। तो इसी तरीके से आप अपने जो ऑप्शंस हैं वो कम से कम कीजिए ताकि आपको एक ह्यूमन नेचर की वजह से जो एरर, जो हमारा लॉस होता है, ठीक है, वो कम हो सके। सिलेक्शन के अंदर जो हमसे गलती होती है वो कम हो सके। अगर आप जो है एक पेयर ले लेते हैं और उसके ऊपर आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, और उसको एक तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको उसके मूवमेंट पहचानने में आसानी होगी। मूवमेंट या फिर चार्ट्स आपको इस हद तक की आपको फायदा दे सकते हैं कि छठी हिस्स, यानी कि अगर आप एक पेयर को देख रहे हैं, ठीक है, उसको आप 1 मंथ 2 महीने से एनालाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, छोटी लॉट से कर रहे हैं या जिस तरीके से भी कर रहे हैं, अगर आप एक पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी उसकी जो मूवमेंट है वो आपको ऑलरेडी, यानी कि आपको याद होना शुरू हो जाती है
कि यार ये कल इस प्राइस पे था, ये परसों। आपको चार्ट्स भी देखने की जरूरत नहीं होती। जब आप ओपन चार्ट करते हैं, आप प्राइस देखते हैं, तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि इसने आज बूम किया है, ठीक है, आज इसने जो है इतना गेन किया है, ये कल मार्केट इस पॉइंट पे थी, आज ये इस इधर चली गई है, आज ये हो सकता है कि आज ये ज्यादा ऊपर चली गई है, ज्यादा नीचे आए, ठीक है ना। ये कुछ चीजें हैं, जब आप एक ही पेयर पे ट्रेड करते हैं ना, तो आपको ट्रेडिंग साइड का अंदाजा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको समझाया है कि आप अपने माइंड में यही लेके चलिए कि जो भी ट्रेडिंग रिजल्ट होता है, जो भी आप ट्रेड लगाएंगे, उसका बराबर चांसेस है वो स्टॉप लॉस, वो आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर सकती है, वो आपका टीपी भी हिट कर सकती है, ठीक है। और जो भी रिजल्ट होगा, जो भी आउटकम होगी, वो ऑब्वियस है, यानी कि उसमें आपकी गलती नहीं है, उसके अंदर आपने जो भी आप आउटकम है उसके अंदर आपकी गलती नहीं है। अब ट्रेड कैसे करें? अगर मैं अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि हम ट्रेड कैसे करें। आपने एक पेयर चूज किया, आप उसके ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर रिस्क इतना ही ले रहे हैं जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप, अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज गाइड करूं तो वो ये है कि स्टॉप लॉस को कभी भी इतना कम भी मत रखिए कि वो आपका स्टॉप लॉस जो है वो हंट हो जाए, यानी कि मार्केट नीचे आती है, वीक बना के वापस चली जाती है और आप जो है वो एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड से महरूम रह जाते हैं। तो अपने स्टॉप लॉस को जो है वो इतना जरूर रखिए कि मार्केट को कम से कम रूम मिल सके, ठीक है, कि वो मार्केट उस एरिया में घूम सके, ताकि वो अगर खुदा न खास्ता वो मार्केट उस एरिया, आपके स्टॉप लॉस एरिया पे आती है या फिर उस रेंज में आती है, तो वो आपके स्टॉप लॉस को हट ना करे, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है, कभी भी इतना भी छोटा कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस मत रखिए। और टीपी, टेक प्रॉफिट जो है, हमेशा इतना रखिए कि वो आपके स्टॉप लॉस से बड़ा हो। अब कैसे बड़ा हो, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 30 पे स्टॉप लॉस रखा है, तो ऑन एवरेज, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बात कर रहा हूँ ये, तो जो ऑन एवरेज जो मेरा यही होगा कि मेरा जो टेक प्रॉफिट होगा 45 पिप्स मिनिमम होना चाहिए, 40 to 45 पिप्स, यानी कि 1.5 जो है वो मेरा रिस्क रिवार्ड होना चाहिए हर ट्रेड के ऊपर। आपको यही चीजें जो है, अब आपने ट्रेड लगा दी, जब आपने ट्रेड लगा दी उसके बाद आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए। अब मैं मिसाल देता हूँ कि मैंने एक ट्रेड लगा दी, मैंने यूरो यूएसडी जो मेरा फेवरेट पेयर है, मिसाल देता हूँ, उसके ऊपर मैंने एक ट्रेड ओपन कर दी। मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक, चार्ट्स के अंदर ज्यादा मत उलझिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स आपको एक आइडिया दे सकते हैं कि आपने क्या करना। आप ये फलाना जो है स्ट्रैटेजी के ऊपर मत जाइए, आप जो है किसी इंडिकेटर के ऊपर मत जाइए, कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला, कोई भी आपको हेल्प नहीं करने वाला। जो उनका रिजल्ट है आपके ट्रेड का, वो ब्रेक इवन ही है, उसकी आउटकम ब्रेक इवन ही है, उसकी चांसेस 50-50 ही हैं। अब आप उसके अंदर कैसे बिहेव करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे उसके अंदर प्रॉफिटेबल होते हैं वो आपकी नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, तो जब मैंने एक ट्रेड ले ली और उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये मेरी ट्रेड ठीक है, ये अगर स्टॉप लॉस में जाती है तो तब भी ऑब्वियस है, अगर ये टेक प्रॉफिट में जाती है तब भी ऑब्वियस है, ठीक है। तो अगर तो वो ट्रेड मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, वो उसके अंदर मुझे परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं ये चीज मान चुका हूँ कि उस चीज का रिजल्ट 50-50 है। अगर तो वो ट्रेड मेरे टेक प्रॉफिट में चली जाती है, वो हिट कर जाती है टेक प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये है कि मुझे 1.5 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब ये चीज समझने के लिए आपको जो है अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये इसको मेच्योरिटी कहते हैं कि आप एज ए ट्रेडर कितना मेच्योर हैं। तो जब आप एक ट्रेड, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप चीज़ों को स्मॉल और सिंपल कर देते हैं तो उसके अंदर आपको पॉजिटिविटी नजर आना शुरू हो जाती है। मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताई है, ठीक है, कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। अगर मुझे स्टॉप लॉस होता है तो मुझे उसका गुस्सा नहीं है, मुझे मार्केट के ऊपर गुस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका रिजल्ट, उसकी जो आउटकम है ऑब्वियस है, उसने होना ही होना था। तो इस माइंडसेट के साथ जब आप ट्रेडिंग में आएंगे ना, तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप इधर सिग्नल के लिए भाग रहे होते हैं, आप जो है एक अच्छा मेंटोर, एक जो है स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे होते हैं कि बस कुछ स्ट्रैटेजी मिल जाए उसके ऊपर तो फिर हमारी मौज हो जाएंगी,
ठीक है, ये सब रंगबाजी होती है, नौसरबाजी होती है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। आप एक जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, आपकी जो आउटकम है वो तो ऑब्वियस है ही है, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते। आप दुनिया में किसी भी स्ट्रैटेजी को ले आए, वो 50% से ज़्यादा आपको रिजल्ट देगी ही नहीं। मैं इन शॉर्ट टर्म बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो यानी कि आपने कोई स्ट्रैटेजी यूज़ की, उसको आपने 10-20 ट्रेड लगाई, 50 ट्रेड लगाई, उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो 70% आ गया, तो वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है। एक स्टेट के ऊपर वो स्ट्रैटेजी आपको 70% लॉस भी देगी, जिससे जो है उसकी जो कंक्लूजन रिपोर्ट होगी, यानी कि उसका जो एंड होगा वो ये होगा कि 50-50 है। अगर दुनिया में किसी को भी ये मालूम होता कि किसी एक पॉइंट से भी आप, यानी कि आप जो है दिन में आप 5 पॉइंट्स भी कंफर्म निकाल सकते हैं 90% एक्यूरेसी के साथ, तो वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान होता, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर कोई लिमिट नहीं है कमाने की। अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स भी सक्सेसफुली निकाल लेता है इस दुनिया में, तो वो दुनिया का पता नहीं कितना अमीर तरीन होता। तो रियलिटी यही है कि यहाँ पे कुछ भी 50% से ज़्यादा नहीं है। ये गेम लॉन्ग रन की है, ये ऐसा नहीं है कि आप 100 ट्रेड्स लगाएंगे तो 100 ट्रेड्स के अंदर हो सकता है कि आपकी कोई भी चीज़ है वो आपको 70% प्रॉफिट दे जाए, 100% प्रॉफिट दे जाए, या 10 ट्रेड में आप 10 ट्रेड लगाइए तो 10 की 10 प्रॉफिट हो जाए। मैं ये बात नहीं कर रहा। अगर आपने ओवर लॉन्ग टर्म चलना है तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर चीज़ 50-50 है, और ऑब्वियस है आपकी जो ट्रेड की आउटकम है वो बदलने वाली नहीं है। ठीक है, तो बस मेरा आपको यही है, जब भी आप ट्रेडिंग करें, जब भी आप ट्रेड करें, सिंपल रखिए। आप किसी को मत फॉलो कीजिए। अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं तो आपको यही एडवाइस है। अब मैं चीज़ों को रैप अप कर देता हूँ, एक साथ लगा देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि आप ट्रेडिंग जर्नी क्या है आपकी, आपने कैसे ट्रेड करना है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी को अरे गहरे को फॉलो मत करें, किसी की स्ट्रैटेजी या किसी के इंडिकेटर या किसी भी होली ग्रेल सिस्टम का वेट ना करें। आप मार्केट में आए हैं, आप न्यू हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करें कि आपको सेल्फ लर्न करना है, आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखना है। ठीक हो गया। जब आप अपने एक्सपीरियंस से सीखने की बात करते हैं तो उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप सारा दिन चार्ट्स पे बैठे रहें। ठीक है, ऐसा नहीं है। असल जो रीज़न है, असल जो सीखने का मकसद है वो ये है कि आप अपने अंदर इस बिहेवियर को जल्द से जल्द अपने अंदर अडोप्ट कर लें कि भाई मैंने जो है अपने एफर्ट से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, मैंने अपनी चीज़ों को सिंपल रखना है। मैंने ये नहीं सोचना कि मैं इस पेयर पे भी प्रॉफिट कर सकता हूँ, इस पेयर पे भी प्रॉफिट कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं सोचना। अपनी चीज़ों को सिंपल रखें, 1 पेयर, ठीक है। और उसके साथ जो है आप मार्केट की जो डायरेक्शन है वो आप सिंपल अपने माइंड से ही सोच सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसकी आउटकम जो है वो लॉन्ग रन के अंदर ब्रेक इवन है। मान लीजिए वो उसका 50% चांस है, वो बाई भी जा सकता है, सेल भी जा सकता है। मगर जब आप अपने चार्ट्स को देखते हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो इसका मकसद ये है कि जब आप चार्ट्स को देख रहे होते हैं तो वो आपकी जो एक माइंड है वो आपको एक आइडिया देता है कि यार यहाँ पे जो है ये चीज़ कल इतने पॉइंट्स पे थी, आज इतने पॉइंट्स पे है, इसका मतलब है कि ये बाय ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, काफ़ी दिनों से लास्ट वीक जब मैं ट्रेड कर रहा था तो ये फलाने पॉइंट पे थी, अब ये जो ट्रेड है वो मार्केट इस पॉइंट पे आ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से बाय ट्रेंड में है। ठीक है, तो जब आप एक पेयर को फॉलो करेंगे आपको ये चीज़ें खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएंगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको ट्रेड के अंदर हमेशा क्या करना है, क्या नहीं करना है। छोटी छोटी बातें हैं, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, नोट कीजिएगा। तो सबसे पहले तो ट्रेंड क्या है। सबसे पहले तो ट्रेंड के साथ चलिए। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट बाय है तो बाय कीजिए, यानी कि मार्केट का ग्राफ अगर ऐसे है तो इसको ऐसे नहीं सेल करना, इसको आपने बाय ही करना है, हमेशा बाय करना है। ठीक है, और सेकंड बात जो है, हमेशा लोड साइज जो है इतना रखिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टॉप लॉस इतना रखिए कि मार्केट को कम से कम एक अच्छी रेंज मिल जाए जिसके अंदर वो ट्रेड हो सकती है। टीपी आप थोड़ा सा बड़ा रखिए ताकि आपको जो टीपी आपका रिवार्ड है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ आपकी जो विनिंग रेशो है वो ज़्यादा हो जाए, आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। ठीक है, अगर इवन के आपकी जो ट्रेड है वो ब्रेक इवन हो जाए, यानी कि आपको एक स्टॉप लॉस होता है, एक प्रॉफिट होता है, इसी तरीके से आपकी लॉन्ग रन के अंदर आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मार्केट जब मोमेंटम पकड़ लेती है तो
उसके अंदर आपको इजीली ऊपर वाले 10 से 15 पिप्स, यानी कि अगर आपने 30 पिप्स स्टॉप लॉस लगाया है और 40-45 पिप्स जो है टीपी लगाया है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो 40 और 30 जो है स्टॉप लॉस के बजाय आपको 40 to 45 टीपी भी मिल सकता है, टेक प्रॉफिट के पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है चीज़, आप हमेशा ट्रेंड को फॉलो कीजिए। दूसरी बात जो है, अपने रिस्क को मिनिमल रखिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसी के साथ जो थर्ड चीज़ है वो टीपी और स्टॉप लॉस को रीजनेबल रखिए। ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ट्रेडिंग गाइस, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना है, जिनके ऊपर फोकस करना है। इसी के साथ जो है आप आसानी से, यकीन मानिए, बहुत ही सिंपल तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मेरी 4 साल 5 साल 6 साल, जितना भी मुझे 2016 से हो गए, 7 साल हो चुके हैं गाइस। तो मुझे 7 साल का ये निचोड़ ये है कि आपको इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करनी है। आपको किसी के सिग्नल की परवाह नहीं करनी है। आपको किसी भी साइड पर नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल चीज़ों को पकड़ना है, उनके ऊपर गिरफ्त अपनी जो है वो मजबूत करनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें कैसे आपके लिए सही होती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मिनिमम आप एक पेयर रखिए, उसके ऊपर ट्रेड कीजिए। ठीक है, आउटकम की टेंशन ना लीजिए। ठीक है, कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फिलहाल इन चीज़ों को आप अप्लाई कीजिए। लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉफिट्स है वो ग्रो करना शुरू कर दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एक मेच्योर ट्रेडर बन चुके हैं। आप मार्केट के साथ जो है वो अपने साथ जो है ज्यादती नहीं कर रहे, आप ओवर रिस्किंग नहीं कर रहे, आप अकाउंट वॉश नहीं करने के लिए बड़ी लॉस ले रहे। बस यही मेरा आपको कहने का मकसद है। अब ये चीज़ हो गई। 4 चीज़ है कि हमने क्या नहीं करना है। हमको कभी भी मार्केट के, जब मार्केट बूम कर रही होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है बायर सेल की, यानी कि वो जब मार्केट जल्दी 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 जा रही होती है ऊपर एक साइड के ऊपर, आपने कभी भी उस ट्रेड को नहीं लेना है। वहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है आपने। हमेशा कोई भी है, यानी कि मार्केट अगर ऐसे जंप करके किसी चीज़ को पुश कर रही है, तो आपने वहाँ ना सेल ऑर्डर लगाना है ना बाय ऑर्डर लगाना है। उस वक्त वेट करना है। आपने ट्रेड कब लेनी है? आपने ट्रेड उस वक्त लेनी है जब मार्केट जो है वो एक नॉर्मल फेज के अंदर हो, यानी कि मार्केट जो है वो नॉर्मल एक प्राइस में हो, अपनी नॉर्मल एक रेगुलर मूवमेंट के अंदर हो, तब आपने ट्रेड लेनी है। कभी भी गिरती या चढ़ती हुई मार्केट में जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, उसके अंदर ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, तो इसी के साथ जो ये सबसे बड़ा पॉइंट है गाइस, कि आपने चढ़ती हुई मार्केट जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो उसके अंदर ट्रेड नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, वेट करना है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ जहाँ ट्रेड नहीं करनी वो एक ही पॉइंट है कि आपने बहुत ज़्यादा गिरती हुई या बहुत ज़्यादा स्पीड में चढ़ती हुई वोलेटाइल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी। वेट करना है, रेगुलर मूवमेंट का वेट करना है। जब मार्केट रेगुलर मूवमेंट के अंदर आ जाए, रेगुलर प्राइसिंग करने, यानी कि उसकी जो प्राइस मूवमेंट है वो रेगुलर हो जाए, तब आप ट्रेड लीजिए। जब अपने एनालिसिस के मुताबिक, एनालिसिस क्या है? यही कि आपका जो आइडिया है, आप सारा दिन बैठ के लाइनें मारिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द उसको ट्रेडिंग कैरियर आपको यही इल्म होगा कि यार आपने जो भी स्ट्रेटेजी अप्लाई की सारी जिंदगी, उसका रिजल्ट ब्रेक इवन ही है। असल जो चीज़ थी वो ये थी कि मैंने अपनी चीज़ों को सुधार लिया, मैंने अपनी गलतियों को सुधार लिया, मैंने अपनी ओवर रिस्किंग को सुधार लिया। मैं अब ओवर रिस्क नहीं करता, मैं ट्रेड की टेंशन नहीं लेता, मैं ट्रेड पे गुस्सा नहीं होता कि ये मैंने क्या किया। ठीक है, उसके बाद दिन में ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करता। नेक्स्ट जो चीज़ है, आपने कितनी ट्रेडिंग लेनी है, आपने कितने ट्रेड्स लेनी है। दिन में एक ट्रेड, आपने इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी। देखिए गाइस, अगर आप दिन में एक ट्रेड लेंगे, ठीक है, किसी भी टाइम लीजिए, तो उससे ये होगा कि अगर तो आपके नसीब में, नसीब बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, लक या नसीब कह लीजिए इसको, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर तो अल्लाह पाक ने आपकी ज़िंदगी में, आपके उस दिन में आपके लिए रिस्क लिखा है, तो आपको वो मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा ट्रेड लेंगे, ठीक है, तो आपका साइकोलॉजिकली आप वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो वेट कीजिए, बस एक ट्रेड लीजिए, इससे ज़्यादा ट्रेड ना लीजिए, बिल्कुल नहीं। वेट कीजिए उस नेक्स्ट डे का। तो छोटी छोटी बातें हैं गाइस, तो इन सबको अगर आप इस बिहेवियर को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं, तो टाइम के साथ आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। एक अच्छे और बुरे ट्रेडर के अंदर फ़र्क यही है कि उसकी हैबिट्स का फ़र्क, वो क्या करता है, कैसे करता है। मैच्योर ट्रेडर है या फिर मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करता है। बस काम डाउन रहिए, टेंशन मत लीजिए। अपने जो फाउंडेशन है, जो अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको अडॉप्ट करके उसके ऊपर काम कीजिए, आपको बहुत आसानी होगी।
ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो क्लियर करूँगा। लेकिन मैंने आपको एक टोटल मेरी ट्रेडिंग जर्नी बताई है कि मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी है। मैंने आपको ये भी बताया कि ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है। आपको ये जो दुनिया है, जो ट्रेडिंग की दुनिया है, बहुत फैंटेसी इसमें बहुत है। लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं कितनी लाइनें मार के दिखाते हैं, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से सेल कीजिएगा, यहाँ से बाई कीजिएगा, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए तो बस ट्रेड ले लीजिएगा, फिर आपके प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये सब झूठ है। अभी इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।